नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपने अपने YouTube चैनल क्रैक विद चिराग पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली क्लास के अंदर हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी धरती के बारे में। फिर धरती से हम धीरे धीरे जाएंगे इंडिया के अंदर। तो इंडिया को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वहां से क्वेश्चंस और वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ प्रीवियस ईयर के, जो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल क्रैक विद चिराग को। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है इंडिया। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी धरती के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, जिनको कहीं हद तक हम क्या क्या कहते हैं, हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं और हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। मतलब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। पहली बता दूं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो लिखा हुआ है कि अक्षांश क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इसका मतलब ही हॉरिजॉन्टल लाइंस ही मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी मापती हो, ठीक है ना, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, जो लेटी हुई कुछ इस तरह की जो लाइंस आप ग्लोब पर या फिर आप किसी भी इंटरनेट वगैरह पे देखते हो धरती के ऊपर, इस तरह की लाइंस लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं, जो आप इस तरह की लाइंस देखते हो, इस तरह की जो लाइंस देखते हो आप धरती पर, ये होती है लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं, जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं टाइम को डिसाइड करती हैं। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है ना, जो कहीं हद तक इंग्लैंड में है, लंदन से होके गुजरती है 0 डिग्री पे। ठीक है ना। चलिए, तो इसे समझने में आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, ये जो इक्वेटर आपको दिख रहा है, भूमध्य रेखा, एक्चुअल में ये किस तरह का टाइप है? ये लैटिट्यूड लाइन का टाइप है। और एक्चुअल में ये जो आपको मेरिडियन लाइन दिख रही है, जो लंदन से होके जाती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, मध्यांतर रेखा, ये कौन सा टाइप है? ये लॉन्गिट्यूड का टाइप है। एक सवाल बड़ा बनता है एसएससी के एग्जाम्स में कि इतने इसके नंबर्स कितने हैं, है ना। अगर वो पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांशों की कुल संख्या 180 आप बोलेंगे। कितनी? 180 आप बोलेंगे। और देशांतर रेखाएं, उन्हीं का आप डबल कर दो, 360 होती हैं आपकी कितनी? देशांतर रेखाएं। ठीक है ना। तो अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड्स आपकी 180 होती हैं और लॉन्गिट्यूड आपकी 360 होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पहला ही सवाल आप देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम है आपका एससी का। लिखा है क्या? हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन टोटल? लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? तो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं सर, वो 180 होते हैं। मतलब अक्षांश रेखा की बात हो रही है, मतलब हम लगा देंगे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 360 क्या है? ये एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर रेखा की यहाँ बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइंस ऑन अ स्टैंडर्ड ग्लोब? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर हुआ था जब ये आया था, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बन गया था बच्चों के बीच, कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने 180 पढ़ा है, ये 179 कैसे हो गया? ठीक है ना। तो एक लाइन जो इक्वेटर है उसको हम नहीं गिन पाएंगे, है ना। पोल्स पे भी अगर हम जाएंगे तो पोल्स पे तो पॉइंट बन जाएगा ना, सोच के देखिए आप पोल्स पे तो, इसलिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, वही अभी ये जस्ट हमने पढ़ा, है ना, 360। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, टू डिटरमाइन द डिफरेंस ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट, टाइम एंड वेदर ऑफ अ प्लेस वी यूज लैटिट्यूड्स। अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड्स हम कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप जब अगर ड्यूरेशन निकाल रहा हो, है ना, डे का, नाइट का, है ना, वेदर वगैरह का, तो हम लैटिट्यूड्स का हेल्प लेते हैं। और अगर हमें टाइम, एग्जैक्ट टाइम निकालना हो, है ना, एग्जैक्ट टाइम की जब बात हो रही हो, समय की बात हो रही हो, तो समय के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना। है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऐसा जनरल नॉलेज, हमने ये चीजें फैक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंडिया तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। देन हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज, है ना, इंडिया का साइज कहाँ से कितने डिग्री से नॉर्थ से लेके कितना ईस्ट तक, वेस्ट तक है। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे लोकेशन उसकी, कि हमारे ग्लोब पे लोकेशन क्या है इंडिया की एक्चुअल में, है ना। और जैसे कि मैंने बोला, साइज, लोकेशन वर्ल्ड में, और इंडिया के नेबर्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे, कि नेबर कंट्री कौन कौन सी है और उस नेबर कंट्री के क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, तो आपको ये मैप दिख रहा होगा पूरा का पूरा पूरा मतलब हमारा जो वर्ल्ड है उसका। तो हमारे वर्ल्ड में आप देखोगे ये एशिया में लाई कर रहा है एक्चुअल में, है ना। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहां पे लाई कर रहा है, बट एक्चुअल में किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ठीक है ना। है ना, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, जिसके अभी के टाइम पे, रिसेंट के टाइम पर 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है ना, समझे मेरी बात को।
ओके, लेट्स से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह पूरी तरह से उत्तरी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है ना, आप बोल सकते हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और कहाँ की ईस्ट साइड पे है, तो आप बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। अब इसकी अगर हम कहीं ना कहीं तक हम साइज की या लैटिट्यूड्स की बात कर ले, है ना, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ठीक है ना, ये मैंने आपको देशांतर साइज बताया है, इसका मतलब एक तरह से क्या साइज है, लोकेशन भी आप यहाँ से इसकी फाइंड कर सकते हो हमारे भारत की। और अक्षांश रेखाओं की अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये है अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये पूरा का पूरा आपका भारत है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई बताएगा मेरे को कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो सकती है ना, कितनी हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर ये होती है 3214 किलोमीटर, 3214 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं वहीं बात करूँ, मैं यहाँ पे यहीं पे बात करूँ, मैं क्या यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की मैं बात करूँ, तो आप बोलेंगे सर ये 2933 किलोमीटर की लगभग होती है, 2933 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसके पूरे के पूरे बाउंड्री की, है ना, आप बोल सकते हो एक्चुअली में पैरामीटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ चलना चालू करा, मैं चला और बाउंड्री बाउंड्री में चल रहा हूँ, मैं बाउंड्री बाउंड्री चल रहा हूँ, पूरे की पूरे भारत की बाउंड्री मैंने कवर कर, वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, तो कहीं हद तक मैं 15,200 किलोमीटर कवर कर लूंगा। ठीक है ना, लगभग है, ये ध्यान रखना लगभग है, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है ना, 15,200 किलोमीटर लगभग मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, इन्हीं बातों को हमें आगे पढ़ना है अभी। ठीक है, पहला सवाल कि इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो आप बोलेंगे सर एशिया में, और कहां पर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है ना, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो देखो अगर मैं लॉन्गेस्ट बॉर्डर की बात करता हूं, तो आप बोलेंगे सर चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। जैसे हम बांग्लादेश देखते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ सर, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, सबसे लंबा बॉर्डर कहीं ना तक कौन तय करता है, इंडिया। ठीक है ना, इसकी हम बात करेंगे जब नेबर्स कंट्री हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है ना, सबसे पूर्वी बिंदु की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है कीबीतू, है ना, आप क्या बोलेंगे, कीबीतू। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, दिख नहीं रहा होगा। तो ये कीबीतू, कीबीतू हमारा सबसे पूर्वी, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है, पूर्वी एकदम बिंदु है, ईस्टर्न पॉइंट है। अच्छा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, पश्चिमी बिंदु। हाँ, तो उसको बोलते हैं गुहार मोती, है ना, गुहार मोता भी बोल सकते हैं, गुहार मोती वैसे, है ना, गुहार मोती। ठीक है ना, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, गुहार मोती, गुजरात के अंदर ये पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका लिखा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटिट्यूड, लेटिट्यूडनल पूछ रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, लेटिट्यूडनल की बात हो रही है, अक्षांश रेखा की बात हो रही है। एक्सटेंट इज रेलिवेंट फॉर द एक्सटेंट एरिया, है ना, इंडिया का एरिया पूछ रहा है। तो अभी हमने जिस पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की हम बात कर रहे थे, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए, यही चीज पढ़ी थी अभी हमने, है ना, राइट। अभी हमने ये पढ़ी थी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, अगर आपने देखो एक बार, अगर आपने ये डिग्री वाला सीन देखा हुआ है ना, या देखो मैं सच बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स अगर आपने एक बार देखे नए कोऑर्डिनेट्स, तो आपके माइंड में छप चुके हैं कोऑर्डिनेट्स एक बार। अगर ऑप्शन में अब आएंगे आप यही पकड़ोगे सीधा, है ना, बाकी ऑप्शन पे आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मतलब हमारी भी एक टाइम रेखा है, हमारी भी एक देशांतर रेखा है, जो कहीं तक हमने 20 से खींची हुई है, लगभग भारत के 20 से खींची हुई है। तो वो 82.5 डिग्री, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, है ना, ये हमने खींची हुई है देशांतर रेखा, ऐसी लॉन्गिट्यूड है ये। ठीक है ना, समझे बात को मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो मैप के थ्रू भी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट तक गया हुआ है ना, और यहाँ से अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, और ये गया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है।
है ना। पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, सबसे पूर्वी। तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत जो है हमारा 68 डिग्री से लेकर, लगभग 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक जाएगा। तो अगर हमने एक बार पढ़ रखा है ना 97, अगर एक बार दिमाग में है ना, क्लिक कर जाएगा आपका पेपर के टाइम, है ना। आई गारंटीड कि ये क्लिक करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये भूलने वाली चीजें ही नहीं है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे हैं क्योंकि ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाक जल जो भी है डमरू मध्य, जिसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और किसके बीच है, तो आप बोलोगे सर श्रीलंका के बीच है ना। डेफिनेटली सर श्रीलंका के बीच है ना। कमेंट में बताएंगे कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कमेंट में बताएंगे श्रीलंका की कैपिटल क्या है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। एंड उनकी करेंसी भी बताएंगे कि उसकी सर करेंसी भी क्या है, ठीक है ना। करेंसी और कैपिटल बताएंगे फटाफट श्रीलंका की कमेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये पाक स्टेट है आपका, पाक स्टेट, ठीक है ना। ये पाक स्टेट हो गया आपका, ठीक है ना। पूरा पार्ट जिसको आप राम सेतु काले कहा करते थे वो तो डूब चुका है, ठीक है ना। इसे पाक स्टेट बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए, जो हमें श्रीलंका से जोड़ता है, एक्चुअली में लैंड बॉर्डर तो है नहीं, है ना, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं हद तक वाटर बॉर्डर है हमारे पास इसके लिए, ठीक है ना। चलिए, ये सारी की सारी कैपिटल्स हैं, आपको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपके डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है ना। हो सका तो मैं ट्रिक्स वगैरह भी बताता चलूंगा, है ना, जिससे आपको ट्रिक्स से भी याद हो जाए। जैसे पहला है देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब अंडा, है ना। अब अंडा जो होता है वो यार उसको आम दे दो, रवा दे दो, कुछ भी दे दो, रोटी दे दो, कुछ भी खा लेगा वो तो, ठीक है। तो अमरावती मतलब आम दे दिया, रवा दे दिया और रोटी अति, है ना, कुछ भी दे दो भाई उससे सब कुछ खा लेगा वो, अंडा है क्योंकि वो। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो सनराइज होता है भारत के अंदर, सबसे पहले सनराइज यहीं पर होता है भारत के अंदर। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो जापान में होता है, ठीक है। तो सनराइज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है ना। और वो भैया देखो मेरी ट्रिक है तो कोई माइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रोशनी होती है वो ईंटों पे पड़ती है ना, घर के, तो ईटानगर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं असम की, असम का है दिसपुर, ठीक है ना। असम का क्या है, दिसपुर, ठीक है ना। असम का क्या है भाई, दिसपुर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शाम, आज शाम, तो आज शाम हम डिस्को जाएंगे भाई, डिस्को जाएंगे आज शाम, दिसपुर, ठीक है ना। देखो मैं सच बोलूं, अगर आपने एक बार ट्रिक सुन ली ना, आपको रटने वाली जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत, देखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पूछेगा असम तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, आज शाम, आज शाम कहाँ जाना है भाई, डिस्को जाना है, ठीक है, दिसपुर। बिहार की सबको पता होती है, देखो पटना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 36, देखो आप जितनी भी प्रॉब्लम में हो, आप किसी ही पूछो, 36 लोग आपको 36 राय देंगे, हाँ या ना। 36 लोग आपको 36 राय देंगे, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की होगी, सिंपल से छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है। गोवा की बात करूं, सबसे छोटा राज्य है हमारा, ठीक है ना, सबसे छोटा राज्य है, और इसकी है पणजी, ठीक है ना, पणजी। गुजरात की सबको पता है भैया, गुजरात में ही आश्रम बनाया था गांधी जी ने, है ना। गुजरात में ही गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था, ठीक है ना, है ना। तो ये है गांधीनगर, गांधीनगर। हरियाणा की बात करें वह चंडीगढ़ सबको पता होती है, पंजाब की भी सबको पता चंडीगढ़ होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पंजाब की भी यही है, पंजाब की भी यही है। हिमाचल प्रदेश की होती है शिमला, ठीक है ना। झारखंड की क्या है भाई, झारखंड की है रांची, है ना। रांची से तो एक ही है भैया आपके थाला, है ना, एम एस धोनी। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे झारखंड, है ना, झंड कर देते हैं हर एक बॉलर की, ठीक है ना, रांची। कर्नाटक, कर्नाटक के बेंगलुरु, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु को क्या कहते हैं, है ना, उधर स्पेस सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। इस पे भी एक वीडियो में लाऊंगा कि निक नेम्स ऑफ सिटीज, ठीक है ना, इस पे भी वीडियो लाऊंगा, इससे भी सवाल बनता है। केरला की बात करें तो केरल, केरला सबको पता है, तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एकदम मध्य में पड़ता है, भोपाल, ठीक है ना, भोपाल। महाराष्ट्र सबको पता है, मुंबई, माँ से महाराष्ट्र ले लो, माँ से मुंबई ले लो। मणिपुर, मणिपुर देखो, मनी मनी पैसा, है ना। अगर आप बेटा फेल हो गए, पैसा नहीं आएगा, है ना। इम्फाल, आई एम फेल, इफ आई एम फेल, तो भैया पैसा कैसे आएगा, है ना। तो मणिपुर, इम्फाल। मेघालय, मेघालय सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, आपको पता होना चाहिए, और उस जिले का नाम है मासिन राम, मानसिन राम, ठीक है ना। और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कैपिटल, तो मेघालय की कैपिटल क्या है, फिर मेघालय की है शिलोंग, ठीक है ना, शिलोंग। लॉन्ग लॉन्ग बूट पहन के चलते हैं लोग ताकि बारिश से बच सके, ठीक है। अच्छा, मिजोरम की बात करें तो जा आ रहा है इसमें, तो आप देखोगे इसमें भी जा आ रहा है, आइजोल, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं तो कोहिमा। उड़ीसा इस भुवनेश्वर, है ना। भुवनेश्वर एक बॉलर है, आपको पता है, भुवनेश्वर कुमार। तो वो भाई ऐसी बॉल डालते हैं ना, उड़ जाते हैं लोग बाग, उड़ उड़ के बॉल डालते हैं वो, ठीक है। पंजाब की मैंने आपको बाली बता दिया। देखो राजस्थान सबको पता है भाई, जयपुर,
ठीक है ना, और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, ठीक है ना, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। सिक्किम, सिक्किम की बात करूँ तो सिक्के, सिक्के आप गंगा में फेंकते हैं ना, गंगा नदी जो है हमारी पवित्र नदी मानी जाती है सबसे, है ना, उसमें आप सिक्के डालते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो आप ऐसे याद कर रिलेट कर सकते हो, सिक्किम मतलब गंगटोक। तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई, चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई एक्सप्रेस सबने देखी है, ठीक है ना, रामेश्वरम जाते हैं वो, है ना, सबने देखी है, तो तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है ना, तिरुपुरा, अगरतला, तीन बंदे होंगे तो भाई वो करेंगे अगर, अगर क्या करें क्या ना करें। उत्तर प्रदेश लखनऊ भैया नवाबों का शहर है, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून, बहुत दूर है उत्तराखंड, देखो है ना, दूर बहुत है देहरादून, ठीक है। वेस्ट बंगाल कोलकाता, ठीक है ना। ये 28 राज्य हैं पूरे पूरे जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है ये, ठीक है ना। ओके देन, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें हमें पढ़ना है कोस्टल लाइन, नेबर्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। आज की जो क्लास है आपकी, उसकी अगर मैं एक बार रिवीजन हम एक बार कर लें तो मजा आ जाए, क्यों, है ना, है ना। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया लाई कर रहा है, तो 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहीं तक, यहाँ पर यहाँ तक जाएगा पूरा ऊपर तक, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है ना। बाकी आपका ईस्ट से लेकर वेस्टर्न भी है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि एशिया कॉन्टिनेंट में हम लाई करते हैं, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फेयर में। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ईस्टर्न पॉइंट जो हमारा जो है वो किबितु है ना, ईस्टर्न जो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ये किबितु है। एक बार ये डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है। हाँ, माफ़ी चाहूँगा अगर ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाया तो मैं, पर कोई बात नहीं। हमें पढ़ने ही मतलब है, कंटेंट से मतलब है हमें, ठीक है। ये पूर्वी बिंदु हमारा कीवीतु है, ठीक है ना, कीवीतु हमारा सबसे पूर्वी मतलब बिंदु है, वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न। और वेस्टर्न बिंदु की बात करो तो इसे बोलते हैं मोती घर, है ना, मोती गुहार, गुहार मोती, ठीक है ना, गुहार मोती, ठीक है ना, गुहार एच ले लेनी चाहिए इधर, गुहार मोती, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ भैया इस पॉइंट की, तो इसे बोलते हैं इंदिरा कोल, क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, ठीक है ना, इंदिरा कोल। और बात करूँ यहाँ की, तो ये आपका है रामेश्वरम, सबको पता है यार, है ना, ये देखो ये सबको पता होता है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, वो भी सबसे नीचे, है ना। ये एक्चुअल देखो इंडिया का पार्ट है यार, ये भी एक आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और इंडिया का पार्ट है, इंडिया टेरिटरी के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट हमारा सबसे नीचे, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको भी याद रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, चलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ग्वार मोती ये रहा आपका ग्वार मोती, ठीक है। बाकी आपको एक याद रखना है इसमें क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो एकदम बीच से होकर जाती है यहाँ से, है ना, कहीं तो यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। ओके देन, और बस बाकी इतना ही, ठीक है ना, ठीक है। बाकी हमने आज ये भी सीखा, पाक स्टेट जल संधि हमारी है, ठीक है। और बाकी हमने कैपिटल सीखे। अगली क्लास के अंदर हमें जो सीखना है वो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्या हमें कि नेबर्स कंट्री कौन कौन सी हमारे पास, उनके फैक्ट्स कौन कौन से हमारे साथ हैं, ठीक है, उनका बॉर्डर कौन कौन सा हमारे साथ लगता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड टेक केयर।